रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडेले। आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने फिर से बदजुबानी की है। आडवाणी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे लेकर सुषमा स्वराज से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने ऐतराज व्यक्त किया था। जेडीयू के केसी त्यागी ने ऐतराज व्यक्त किया था, स्मृति ईरानी ने ऐतराज व्यक्त किया था। सुषमा स्वराज ने यहां तक कह दिया कि राहुल को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे दरकिनार करते हुए हरिद्वार की रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर फिर से विवादित बयान दिया। राहुल ने फिर से भाषा की मर्यादा को लांघने की कोशिश की। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी आपने। आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है और फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो राहुल गांधी की यह बेहद अपमानजनक टिप्पणी लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, और यह टिप्पणी ठीक वैसी ही है जैसा कि कल राहुल गांधी के भाषण में सुनने को मिला था। राहुल गांधी के इस भाषण के सामने आने के बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा था कि राहुल को भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और सुषमा स्वराज ने यह तक लिखा कि राहुल गांधी के इस बयान से मैं आहत हूं। उन्होंने अपने पर्सनली भी आहत होने की बात लिखी, लेकिन राहुल गांधी को किसी की भी कोई परवाह नहीं और भाषाई मर्यादा को राहुल गांधी ने ताक पर रख दिया। और राहुल गांधी ने फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या कुछ कहा राहुल ने, एक बार फिर सुनिए। धर्म की बात करते हैं ना, हिंदू धर्म में सबसे जरूरी क्या होता है? गुरु। गुरु जरूरी होता है ना हिंदू धर्म में। गुरु शिष्य का रिश्ता होता है ना। मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से, और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी आपने। आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है और फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो कल जूता और आज लात वाला बयान, यानी कि राहुल गांधी अपशब्द बोलने से बाज नहीं आ रहे और लगातार राहुल गांधी बदजुबानी कर रहे हैं। और एक बेहद सर्वमान्य नेता लालकृष्ण आडवाणी, बेहद लोकप्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। हरिद्वार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रैली कर रहे थे और हरिद्वार की रैली में यह विवादित बयान दिया। कल भी राहुल गांधी ने अपनी रैली में भाषण के दरमियान लालकृष्ण आडवाणी को लेकर विवादित बयान दिया था, और आज फिर से राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी को लेकर विवादित बयान दिया। लालकृष्ण आडवाणी को लेकर राहुल की यह भाषा बेहद आपत्तिजनक है और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी भाषाई मर्यादा पार कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने यह भी लिखा कि राहुल गांधी के इस तरह की भाषा से, इस तरह के बयान से मैं आहत हूं। हमारे साथ अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के हेड जुड़ गए हैं। अमित जी, कल जूते वाली बात और आज लात वाली बात, केसी त्यागी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रिपब्लिक भारत से, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा बयान या फिर ऐसा वाकया देखने को नहीं मिला। फिर ये राहुल गांधी झूठ बोलकर और मर्यादा को पार करके क्या सेट करना चाहते हैं? किस तरह का एग्जाम्पल? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सिर्फ दो ही बातें प्रतीत होती हैं, या राहुल गांधी अपना संतुलन खो बैठे हैं, या आने वाली हार की पीड़ा को इस कदर सताने लगी है कि अब उन्हें उनकी भाषा पर संयम भी नहीं रहा है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन एक मर्यादा होती है।
एक शब्दों का चयन होता है, उस पर कभी भी हमें नीचा नहीं दिखना चाहिए। आडवाणी जी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि राहुल गांधी जैसे 10 और राजनेता कांग्रेस पार्टी में पैदा होंगे तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में बुजुर्गों का, हिंदुस्तान में अपने वरिष्ठ नेताओं का, हिंदुस्तान में अपने विपक्षी दलों के नेताओं के लिए इस प्रकार की भाषा का रिवाज नहीं रहा है। मुझे नहीं पता किस संस्कृति का वो अनुकरण करते हैं, लेकिन जिस प्रकार के वो बोलते हैं, जिस प्रकार की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले राजनीतिक में संवाद का स्तर इतना नीचे कभी भी गया होगा। जी अमित जी, राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव से लेकर सीताराम केसरी तक। सीताराम केसरी के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, कांग्रेस दफ्तर से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। क्या ये वाकई, ये सच्चाई राहुल गांधी जी को नहीं बताई जाती कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बुजुर्गों का सम्मान किया गया था पहले? देखिए, राजनीतिक जो शब्दावली होती है जी, वो कभी भी इस स्तर पर नहीं आ सकती, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी और उनके परिवार ने कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे वो केसरी जी हो जैसे आपने बताया, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को तो उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर भी आने नहीं दिया और उनको प्रधानमंत्री होने के बावजूद दिल्ली से हैदराबाद के लिए उनके पार्थिव शरीर को भेज दिया गया और उनके नाम का या उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश के प्रति, उसका कभी कोई जिक्र नहीं किया। तो ये गांधी परिवार की बहुत पुरानी विरासत रही है और शायद उसी से सीख लेके आज राहुल गांधी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित वालिया, बीजेपी आईटी सेल के हेड, बता रहे थे कि गांधी परिवार सिर्फ एक परिवार के नाम पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी की मुखिया रही है और उसी परिवार से पार्टी चलती है, इसलिए वहां पर बुजुर्गों का और बड़े नेताओं का सम्मान नहीं होता और यही बात राहुल गांधी को सिखाई गई, इसलिए राहुल गांधी इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं। बेशक इस पर विवाद वाली बात है क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी एक बेहद कद्दावर और सर्वमान्य नेता है। बीजेपी के बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कल भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी। आडवाणी के अपमान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस के दो फाड़ इनके दादी ने कैसे किए थे, कामराज जी, मोरारजी जैसे वरिष्ठ नेताओं को कैसे बाहर किया। अभी मैं केसरी जी को भी, उनका मृतदेह भी पार्टी के दफ्तर में नहीं आने दिया। राहुल गांधी जो अपने प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस भी फाड़ के फेंकते हैं, उनको बुजुर्गों का सम्मान हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है कि उनकी संस्कृति क्या है। उनको अपने नहीं मालूम है किस संस्कृति के सम्माहक है। भारत में दुनिया तो जानता था कि राहुल गांधी बड़े छोटे हो गए हैं, गिरे हुए हैं, उनके पास शक नहीं है, लेकिन इतना घटिया शक होगा ये निंदनीय है। राहुल जी और उनकी कांग्रेस संस्कारहीन है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे घटिया कोई राजनेता शब्दों के चयन में, भाषा में और सामान्य शिष्टाचार को भूलने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। और फोन लाइन पर बीजेपी नेता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन जी, कल राहुल गांधी का बयान सामने आया, सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा, मैं बेहद आहत हूं इस बयान से, और आज फिर वही बात, फिर लालकृष्ण आडवाणी का अपमान, एक ऐसे नेता का अपमान जो सर्वमान्य नेता और बेहद कद्दावर नेता हैं इस देश के। राहुल गांधी जी के लगातार इन बयानों से दो तीन चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली बात, राहुल गांधी जी शायद ये नहीं समझते बड़े बुजुर्गों के लिए किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, और अभद्र भाषा को अपनाने से लग रहा है कि वो पता नहीं किस संस्कृति से प्रभावित है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए हर रोज भाजपा के किसी व्यक्ति के ऊपर या नेता के ऊपर में टिप्पणी करके ही वो अपने आप को प्रासंगिक कर रहे हैं कि हाँ मैं भी हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं तो और कोई अपना कोई एजेंडा हो, कोई सकारात्मक एजेंडा हो
देश को बताने के लिए कुछ हो जी मैंने ये सारे काम किए या हमने ये अच्छे काम किए, हम उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, है ही नहीं उनके पास। तो इसीलिए अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है और इसका। और तीसरी बात ये होगी कि राहुल गांधी जी को पता है कांग्रेस जो है जनता उन्हें अपना नहीं रही है। बीजेपी के नेता के किसी व्यक्ति के नाम को ले, मोदी जी के बारे में कुछ कहे, आडवाणी जी के बारे में कुछ कहे, तो हो सकता है जनता उनके बाकी बातें सुनने के लिए खड़े हो जाए। इससे और ज्यादा अर्थ क्या लगेगा। नलिन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बीजेपी नेता नलिन कोहली हमारे साथ थे और उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया।